नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर जहां पर आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती हैं। आज की इस वीडियो में हम लमसम निवेश के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जिस तरह की मार्केट कंडीशन चल रही है उस कंडीशन में बिना सोचे समझे किया गया वन टाइम निवेश लॉस का कारण बन सकता है। इसलिए जो इन्वेस्टर अभी के समय में वन टाइम निवेश करने की सोच रहे हैं उन्हें यह वीडियो देखने के बाद ही सही डिसीजन लेना चाहिए कि उन्हें लमसम निवेश करना चाहिए कि नहीं। वन टाइम निवेश के लिए हमने कैटेगरी सिलेक्ट की है लार्ज एंड मिड कैप। इस कैटेगरी में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का मिनिमम 70% निवेश इंडिया की टॉप 250 कंपनीज में होगा। लार्ज कैप यानी टॉप 100 कंपनीज में निवेश आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देगा, क्योंकि यह 100 कंपनीज वेल स्टेब्लिश कंपनीज हैं। इनमें आपको रिटर्न कुछ कम मिलेगा, लेकिन आपके पैसे पर रिस्क बहुत कम हो जाता है। मिड कैप यानी नेक्स्ट 150 कंपनीज में निवेश पर आपको अच्छा रिटर्न मिलने का पोटेंशियल होता है, और बाकी 30% इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर लार्ज कैप मिड कैप में एलोकेशन बढ़ा सकते हैं या कुछ एलोकेशन स्मॉल कैप में भी किया जा सकता है। इस तरह से इस फंड का पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाता है। दोस्तों, हमने जो फंड सिलेक्ट किया है वह है इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज है 6,711 करोड़ रुपए। एनएवी इस फंड की 106 रुपए 27 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.66% है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 10% से ज्यादा यूनिट्स एक वर्ष में ही रिडीम करें। एसआईपी इसमें मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं। वन टाइम निवेश मिनिमम 1,000 रुपए कर सकते हैं। इसका बेंचमार्क निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। यह फंड 12 वर्ष पुराना है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस इस प्रकार है। इसकी पिछले एक वर्ष की रिटर्न है 26.87%। पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 19.11%। पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 21.05%। पिछले 10 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 16.54%। और इसकी ओवरऑल एनुअलाइज रिटर्न है 18.45%। इस फंड की पास्ट रिटर्न कैलकुलेशन देखें तो यदि इस फंड में 1 लाख रुपए वन टाइम निवेश किया गया होता तो पिछले एक वर्ष में यह हो गया होता 1,26,870 रुपए। पिछले 3 वर्ष में यह हो गया होता 1,68,984 रुपए। पिछले 5 वर्ष में यह हो गया होता 2,59,911 रुपए। पिछले 10 वर्ष में यह हो गया होता 4,62,000 रुपए। इस फंड की एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। इस फंड ने इक्विटी में टोटल 95.7% निवेश किया हुआ है। इक्विटी में लार्ज कैप में एलोकेशन 30.9% है, मिड कैप में एलोकेशन 45.8% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 19% है। इस फंड ने 47 स्टॉक में निवेश किया हुआ है। इसकी कुछ टॉप होल्डिंग्स इस प्रकार हैं: ट्रेंट लिमिटेड, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, डिक्सन इंडिया लिमिटेड, मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड, प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड, द फेडरल बैंक लिमिटेड। इस फंड की टॉप सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट एलोकेशन देखें तो इस फंड ने सर्विस सेक्टर में 23.3% निवेश किया हुआ है, फाइनेंशियल सेक्टर में 20.5%, हेल्थ केयर में 14.6%, कंस्ट्रक्शन में 9.7%, कैपिटल गुड्स में 8.4%, टेक्नोलॉजी में 6.2% और ऑटोमोबाइल सेक्टर में 5.1% निवेश किया हुआ है। यह तो है दोस्तों इस फंड की डिटेल्स। चलिए अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि यदि इस फंड में 1 लाख रुपए वन टाइम निवेश किया जाए तो कितना अमाउंट यह फंड हमें बनाकर दे सकता है, जबकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लॉन्ग टर्म में 16% एनुअली रिटर्न हमें मिल जाएगी। दोस्तों, यह रिटर्न गारंटेड बिल्कुल नहीं है। रिटर्न इससे कम या इससे ज्यादा भी हो सकती है। हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए 16% ले रहे हैं। इन्वेस्ट 1 लाख रुपए, रिटर्न 16%, ड्यूरेशन 10 वर्ष। 10 वर्ष में टोटल वैल्यू हो सकती है 4,41,144 रुपए। और यदि इसे 15 वर्ष तक इन्वेस्ट रहने दें तो 15 वर्ष में टोटल वैल्यू हो सकती है 9,26,552 रुपए। और यदि इसे 20 वर्ष तक निवेश रहने दें तो 20 वर्ष में टोटल वैल्यू हो सकती है 19,46,076 रुपए। और यदि इसे 25 वर्ष तक निवेश रहने दें तो 25 वर्ष में टोटल वैल्यू हो सकती है 40,87,424 रुपए। दोस्तों, यदि हम 2 लाख रुपए वन टाइम निवेश करते हैं और 16% रिटर्न हमें मिल जाती है तो अगले 25 वर्ष में यह हो सकते हैं 81,74,849 रुपए। और इसी तरह यदि 5 लाख रुपए वन टाइम निवेश करते हैं और 16% रिटर्न हमें मिल जाती है तो अगले 25 वर्ष में यह हो सकते हैं 2,04,37,122 रुपए। आप अपने फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, हम आपको इस फंड में निवेश करने की टिप्स या सलाह नहीं दे रहे हैं। वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। आप किसी भी फंड में निवेश करने से पहले अपनी तरफ से भी उस फंड की रिसर्च जरूर करें।
और अपने फाइनेंशियल गोल और रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए ही कोई फंड सिलेक्ट करें। इस तरह के फंड में निवेश करने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन मिनिमम 5 से 7 वर्ष या इससे ज्यादा होना चाहिए। इससे कम समय के लिए यह फंड सूटेबल नहीं है। तो दोस्तों, यह थी इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आपका कोई सवाल या डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको हर संभव रिप्लाई दिया जाएगा। इस तरह के नॉलेजेबल कंटेंट रेगुलर चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।